हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो यह पीजीटी 2026 के लिए हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड 2000 क्वेश्चंस देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का सीरीज़ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, चरक अनुसार मदन फल के बाद जो आपका मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं, कितने होते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन आपके पास चार है यहाँ पे, 10, 20, 12, 18। अगेन, चरक अनुसार मदन फल के बदर राग सड़व योग होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, 10, 20, 12, 18। अगेन, फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये राग जो बदर के राग सड़व जो योग होते हैं मदन फल के, वो आपके 10 होते हैं। ये आंसर जाएगा फर्स्ट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। देखो ये आपका उदयपुर पीजी 2006 का क्वेश्चन था वो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं। मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं। इजी है क्वेश्चन। चार ऑप्शन है आपके सामने, 5, 8, 9, 20। कितने कसाय के रूप में वर्णित हैं? मदन फल के कितने योग कसाय के रूप में वर्णित हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। 9 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, चरक अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? ऑप्शन आपके पास चार है, वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? चरक के अनुसार क्षीर का ग्रहण किस ऋतु में करना चाहिए? वर्षा, शरद, ग्रीष्म, शिशिर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना आप लोग। चैट बॉक्स में भी आंसर दो। तो ये आपका है बी, शरद ऋतु में। क्षीर का संग्रह का कौन से ऋतु में करना चाहिए? शरद ऋतु में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो BHU PG इंट्रेंस एग्जाम 2010 में क्वेश्चन आया था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि छाल को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए? औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि जो छाल है उसको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए? चार आपके सामने ऑप्शन है, वसंत, हेमंत, शरद, ग्रीष्म। वसंत, हेमंत, शरद, ग्रीष्म। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, औषध प्रयोग हेतु त्वक यानी कि छाल को किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए? वसंत, हेमंत, शरद ऋतु। फाइनल आंसर आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो ये मेनली जो है शरद ऋतु में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। देखो MPPSC एमओ का जो एग्जाम था उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे अपन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है? मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे सामने आपके सामने है। पहला है आपका शुष्क संपूर्ण फल, सेकंड है आपका फल पिपली, थर्ड है आपका फल मज्जा और फोर्थ है आपका पुष्प। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है? मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है? चार आपके ऑप्शन है, शुष्क संपूर्ण फल, फल पिपली, फल मज्जा, पुष्प। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, आप लोगों को मैच कर लेना अपने अपने आंसर के साथ में। तो ये मेनली फल पिपली बोला गया। तो मदन फल का कौन सा भाग वमन के लिए क्रियाशील घटक होता है? तो आपका फल पिपली, बी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है, रेडियो स्पाइनोसा निम्न में से किस द्रव्य का बॉटनिकल नेम है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके पास, मदन फल, इच्छवागु, जीमूतक, स्नूही। रेडियो स्पाइनोसा किसका जो है बॉटनिकल नेम है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है, इस वजह से इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो मदन फल को बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, मदन फल के सड़व के साथ कितने योग हैं?
मदन फल के सड़ों के साथ कितने योग हैं? ऑप्शन आपके 4 यहाँ पे 9, 5, 4, 10। सड़ों के साथ कितने योग हैं? सड़ों के साथ मदन फल के। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो टोटल 10 योग बताए गए हैं, 10 योग बताए गए सड़ों के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ 8th नंबर का। तो 8th नंबर में बोला गया है कि मदन फल के कसाय के लिए कितने योग हैं? मदन फल के कसायों के लिए कितने योग हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपके 4 हैं 9, 8, 5, 6। 9, 8, 5, 6। मदन फल के कसाय के लिए टोटल कितने योग हैं? 9, 8, 5, 6। अगेन क्वेश्चन आप लोग देख लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच करना। मदन फल के कषायों के लिए कितने योग हैं? तो आपके 9 योग बताए गए हैं, ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि सम्यक वमन न होने पर निम्न में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए? क्या बोला गया है? सम्यक वमन न होने पर निम्न में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने 4 प्लॉट कर रहा हूँ। पिपली, आमलकी, सरसप, वचा, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझ लो आप लोग। सम्यक वमन न होने पर निम्नलिखित में से किस द्रव्य से युक्त समशीतोष्ण नमक का जल देना चाहिए? नाउ फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, आप लोग चेक कर लो। तो पिपली का प्रयोग करना चाहिए, आमलकी का भी प्रयोग करना चाहिए, सरसप और वचा का भी प्रयोग करना चाहिए। नाउ तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है कि मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उसके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य में मर्दित कर सुखाना चाहिए? तो मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उनके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य से मर्दित करके सुखाना चाहिए? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। घृत, दधी, सेकेंड है आपका मधु, उसके बाद में तिल, कल्क, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो। मदन फल को एक बार सुखाने के पश्चात पुनः उसके बीजों को निम्न में से किस द्रव्य में मर्दित करके सुखाना चाहिए? घृत, दधी, मधु, तिल, कल्क, उपयुक्त सभी। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें। तिल कल्क में भी करते हैं, मधु में, दधी में, घृत दधी में भी करते हैं। डी आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है किस दिशा या भाग की ओर स्थित जलाशय से युक्त भूमि प्रशस्त औषधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? अगेन क्वेश्चन समझो। किस दिशा या भाग की ओर स्थित जलाशय से युक्त भूमि प्रशस्त औषधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है? 4 ऑप्शन है आपके पास। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, चैट बॉक्स में आंसर भी आना चाहिए और पुटअप भी करो, देखो किनका सही हो रहा है। तो 11 क्या है आपका? बी, दक्षिण दिशा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है? किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है? 4 ऑप्शन है आपका। जांगल देश, आनूप देश, साधारण देश, ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो। किस भूमि से प्राप्त औषधि प्रशस्त औषधि कही जाती है? कौन से देश से? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो मेनली आपका जो है जंगल और साधारण देश दोनों से प्राप्त जो आपका औषधि होती है उसे प्रशस्त औषधि कहते हैं। आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है मृग तृष्णा किस देश में दिखाई देती है? तो मृग तृष्णा किस देश में दिखाई देती है? ऑप्शन आपके पास 4 है। तो मृग तृष्णा से रिलेटेड जंगल, अनूप, साधारण, ए और बी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जंगल देश में दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है
14th नंबर का, तो जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होता है। तो जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होता है। जांगल देश कौन से दोषों की प्रधानता से युक्त होता है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। वात, वात पित्त, कफ, पित्त कफ। अगेन क्वेश्चन समझो, जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होते हैं। जांगल देश किन दोषों की प्रधानता से युक्त होता है। 4 ऑप्शन है आपका, वात, वात पित्त, कफ, पित्त कफ। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 14th का है आपका वात पित्त। जांगल देश किस दोषों से प्रधान होता है, तो वात पित्त दोष से प्रधान होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर के यहाँ पे बोला गया है, श्वसन किसका पर्याय है। श्वसन किसका पर्याय है। 4 आपके ऑप्शन है, हरितकी, वासा, कंटकारी, मदनफल। श्वसन किसका पर्याय है। हरितकी, वासा, कंटकारी, मदनफल। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है। श्वसन किसका पर्याय है, तो आपका मदनफल का पर्याय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16th नंबर का आपका क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, चरक कल्प स्थान में जीवमूतक के कितने योग वर्णित हैं। चरक कल्प स्थान में जीवमूतक के कितने योग वर्णित हैं। बहुत इजी है आपका, बताओ। 133, 39, 36, 45। जीवमूतक के कितने योग हैं। इजी है बहुत। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 39 योग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर का क्वेश्चन। 17th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे आपका बोला गया है, विशेषतः जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए। विशेषतः जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए। 4 आपके ऑप्शन है, ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी। विशेषता अपने को क्या है, जीवमूतक का प्रयोग किस व्याधि में करना चाहिए। ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी। नाउ फाइनल आंसर अपन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। इजी है आज का, तो बहुत ज़्यादा इजी है आज का। ज्वर, श्वास, हिक्का, उपयुक्त सभी, मतलब सभी में ये करते हैं जीवमूतक का प्रयोग। डी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 18th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूरामंड के साथ जीवमूतक के योग कितने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सूरामंड के साथ जीवमूतक के योग कितने हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 ये हैं, 4 to 15। 4 to 15 सूरामंड के साथ में जीवमूतक के कितने योग हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, इसका भी जल्दी से मैच कर लेना। तो टोटल 1 योग है, सी आंसर जाएगा 18th का सी। अपने अपने आंसर के साथ में मैच करते करते जाओ और नंबरिंग भी देते जाओ, और फाइनल आंसर आप लोग को। इसके बाद में यहाँ पे अपन 19th नंबर का जो क्वेश्चन है इसके ऊपर अपन आते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि इक्ष्वाकु के कितने मात्रा योग वर्णित हैं। इक्ष्वाकु के टोटल कितने मात्रा योग वर्णित हैं। ऑप्शन यहाँ पे है आपका 8, 7, 1, 5। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। इक्ष्वाकु के कुल कितने मात्रा योग वर्णित हैं। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो 19th का है आपका ए, टोटल 8 योग बताए गए हैं, मात्रा योग इक्ष्वाकु के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 20th नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है 20th नंबर के क्वेश्चन में। तो चक्रपाणी मतानुसार इक्ष्वाकु के वर्धमान योग के सेवन के दौरान प्रतिदिन बीज को बढ़ाकर सेवन करते करते कुल कितने बीजों तक बढ़ाकर सेवन वर्णित है। अगेन क्वेश्चन समझो, चक्रपाणी मतानुसार इक्ष्वाकु के वर्धमान योग के सेवन के दौरान प्रतिदिन बीजों को बढ़ाकर सेवन करते करते कुल कितने बीजों तक बढ़ाकर सेवन वर्णित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 100, 200, 75, 50। बताओ। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करो। तो 100 बताया गया है, ये आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 21st नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, जो काश श्वास विष
विशस्य छर्दी ज्वराते कफ कर्षिता निम्न में से किस द्रव्य के विषय में आया है। क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। काश, श्वास, विष, सर्दी, ज्वराते कफ कर्षिता निम्न में से किस द्रव्य के विषय में आए हैं। चार आपके सामने ऑप्शन है, जीवमूतक, मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव। जीवमूतक, मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव। नाउ फाइनल आंसर आप लोग का मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना 21 का। तो 21 का जो फाइनल आंसर है वो है आपका इच्छवागु के लिए आया है, ये सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो चरक संहिता कल्प स्थान चतुर्थ अध्याय में धमार्गव के कुल डैश योग हैं जिनमें से डैश कल्क योग हैं। बताओ इसका फिलिंग द ब्लैंक बताना। चरक संहिता कल्प स्थान चतुर्थ अध्याय में धमार्गव के कुल डैश योग हैं जिनमें से डैश कल्क योग हैं। ऑप्शन आपके सामने चार मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए है आपका 18th 5, यानी कि अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो जो कुल योग है वो 18th है, कल्क योग 5 है। सेकंड है आपका 18th 9, फिर 69 और फिर 10। बताओ फाइनल आंसर आप लोग कर लो। तो कुल योग और कल्क योग आपको बताना है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना 22 का। तो 22 का जो आंसर है वो टोटल कुल योग जो है, अगर आप बात करोगे धमार्गव के, तो धमार्गव के टोटल कुल योग 60 हैं और आपके कल का जो योग है वो टोटल 10 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। AIPGT 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका। निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने से वमन होता है। निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने से वमन होते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, निम्न में से किस द्रव्य से भावित पुष्प की गंध लेने पर वमन होते हैं। मदन फल, इच्छवागु, धमार्गव, उपयुक्त सभी। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 23 का जो आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, डी आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, तो कोट फल किसका पर्याय है। 24th में आपका बोला गया है कोट फल किसका पर्याय है। चार ऑप्शन है आपका, इच्छवागु, त्रिविध, दंती, धमार्गव। क्या बोला गया है 24th में, कोट फल किसका पर्याय है। इच्छवागु, त्रिविध, दंती, धमार्गव। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कोट फल धमार्गव को बोला जाता है, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 25th नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया 25th नंबर के क्वेश्चन में, तो किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए। तो किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए। 25th क्वेश्चन है आपके सामने। चार आंसर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजा दूध। अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजा दूध। अगेन क्वेश्चन समझो, किस द्रव्य के द्वारा भावित इंद्रयव चूर्ण का प्रयोग पानी तल मात्रा में करनी चाहिए। अर्क क्षीर, स्नुही क्षीर, गोमूत्र, अजा दूध। फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो फाइनल जो आंसर है वो आपका बोला गया है, किसके लिए बोला गया है ये, तो ये आपका अर्क क्षीर के लिए बोला गया है। तो ए आंसर जाएगा। नाउ 25th के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 26 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है। निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है। चार ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, हृदरोग, ज्वर, वात रक्त, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो, निम्न में से किस व्याधि में वत्सक का प्रयोग प्रशस्त माना गया है। समझ में आ गया। चार ऑप्शन आपके सामने, हृदरोग, ज्वर, वात रक्त, उपयुक्त सभी। तो वत्सक का जो प्रयोग है, मैं आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो वत्सक का जो प्रयोग है वो क्या है, हृदय रोग में भी बोला गया है, ज्वर में भी बोला गया है, वात रक्त में बोला गया, उपयुक्त सभी में, मतलब डी आंसर जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है 27 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है।
चरक कल्प स्थान में वमन के टोटल कितने योग बताए गए हैं? कुल योगों की संख्या कितनी है कल्प स्थान में? जो वमन के टोटल योग हैं 133, 500, 355, 400। ईजी है, ये सबको आता है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो आपके टोटल जो वमन के योग हैं वो कितने बताए गए हैं? तो आपका 355, 355। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? 28 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपके सामने 4 आंसर मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अजदुद्ध, बी है आपका गोमूत्र, सी है आपका इच्छुरस और डी है आपका गोघृत। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो कि काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का सेवन किसके साथ करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, अजदूध, गोमूत्र, इच्छुरस, गोघृत। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो काश रोग में कृतवेधन चूर्ण का जो प्रयोग है, उसके चूर्ण का जो सेवन है वो किसके साथ करना चाहिए? तो इच्छुरस के साथ में करना चाहिए। 28 का आपका सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा कृतवेधन का पर्याय नहीं है? देखो कई बच्चे यही चीज़ ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है पर्याय नहीं है। कौन सा पर्याय नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने बता रहा हूँ, वो कृतवेधन का कौन सा पर्याय नहीं है ये बताना। वृक्षक, छवेड़, कोशातकी, मृदगफल। वृक्षक, छवेड़, कोशातकी, मृदगफल। कौन सा पर्याय नहीं है कृतवेधन का? तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं 29 का। तो 29 का आपका वृक्षक नहीं है, ये आएगा आंसर 29 का। अगेन 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कृतवेधन के फलों को किस रस में पाक करना है? कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कृतवेधन के फलों को किस रस में पाक करना है? आप ऑप्शन आपके सामने 4 है। सालमली हो गया, मधुयष्टि हो गया, कोविदार हो गया, अर्क हो गया। सालमली, मधुयष्टि, कोविदार, अर्क। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझ लो अच्छे से। 30 नंबर का 4 ऑप्शन है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो कोविदार है, कोविदार के साथ में कहा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने 31 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। कुष्ठ, पांडु, वाम्य, लीहा, सोप, गुल्म, गरादिशु निम्न में से किस द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है? बताओ, श्लोक अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए? नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन किसके विषय में बोला गया? अगेन क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आप लोग को। क्वेश्चन देख लिया? नाउ 4 ऑप्शन। फाइनल आंसर बता रहा हूं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये कृतवेधन के लिए बोला गया है, डी आंसर जाएगा इसका। नाउ 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 32 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? 32 में क्या बोला गया है? किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग। काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग। किस व्याधि में? काश, तृष्णा, ज्वर, कुष्ठ रोग। क्वेश्चन है आपका, किस व्याधि में कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ करना चाहिए? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो काश में, काश में मेनली जो है कृतवेधन चूर्ण का प्रयोग इच्छुरस के साथ में करना चाहिए। नाउ 33 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? तो 33 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए? 33 में क्या बोला गया है? तो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काचनार के रस में पाक करना चाहिए? 33 ये है आपका। आपके सामने 4 ऑप्शन में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ए है आपका 20, बी है आपका 30,
सी है आपका 40 और डी है आपका 50। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को रक्त काशनार के रस में पाक करना चाहिए? 20, 30, 40, 50। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना अपने अपने। तो जो कृतवेधन लेह निर्माण के लिए कितने फलों को जो है रक्त काशनार के रस में पाक करना चाहिए? तो टोटल 50 है, तो डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है इसमें? तो यहाँ पे आपका बोला गया है सालमली चूर्णानाम पिच्छाभि दर्शिभिस्था किस द्रव्य के संदर्भ में कहा बोला गया है? तो सालमली चूर्णानाम पिच्छाभि दर्शिभिस्थ किस द्रव्य चूर्ण के संदर्भ में कहा गया है? चार ऑप्शन आपके सामने, मदन फल, कृतवेधन, जीमूतक, इच्छवागु। मदन फल, कृतवेधन, जीमूतक, इच्छवागु। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लो, 34th नंबर का सालमली चूर्णानाम, इसी से ही समझ में आ गया होगा आपका। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो ये मेनली सालमली चूर्णानाम कृतवेधन के लिए बोला गया है, बी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35th नंबर का क्वेश्चन। 35th नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि कृतवेधन के प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए? कृतवेधन के प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए? 35th नंबर का क्वेश्चन है। चार आपके सामने ऑप्शन है, 5, 7, 8, 10। 5, 7, 8, 10। अगेन क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, कृतवेधन प्रयोग के लिए कितने द्रव्यों से पिच्चा निर्माण करना चाहिए? 35th नंबर का क्वेश्चन है। चार आपके सामने ऑप्शन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 10 होगा, डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है। क्या बोला गया है 36 नंबर के क्वेश्चन में? अत्यार्थ कटु तीक्ष्ण उष्णम गो, यहाँ पे आपका बोला गया है गाणे वेष्टि गदेशु च, निम्न में से किस द्रव्य के संदर्भ में बोला गया है? 36 नंबर का कोटेशन अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिए। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन। अगेन एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से। मदन फल, इच्छवागु, वत्सक, कृतवेधन किसके लिए बोला गया? ये समझ में आ गया? 36 का आपका आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये कृतवेधन के लिए बोला गया, अत्यर्थ कटु, डी आएगा आंसर 36 का। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। आप 37 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधियों में करना वर्णित है? कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधियों में करना वर्णित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है आपका, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, ऑप्शन बी है प्लीहा वृद्धि, ऑप्शन सी है शोथ रोग, गुल्म रोग, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन आप लोग समझो, कृतवेधन का प्रयोग निम्न में से किन व्याधि में करना चाहिए? फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, प्लीहा वृद्धि, शोथ रोग, गुल्म रोग। तो आंसर आपका है सभी में करना चाहिए, डी आंसर जाएगा इसका। मिलाते चले रहो ना, तो मिलाते जाओ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो आपका बोला गया है मृदंग फल किसका पर्याय है? मृदंग फल किसका पर्याय है? बहुत इजी आंसर, जीमूतक, इच्छवागु, मदन फल, कृतवेधन। तो मृदंग फल किसका पर्याय है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मृदंग फल किसका पर्याय है आपका? मैच कर लो, कृतवेधन का पर्याय है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कृतवेधन के दूध के साथ कितने योग हैं? कृतवेधन के दूध के साथ कितने योग हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं, ए 22, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 4। अगेन आप लोग क्वेश्चन समझो, कृतवेधन के दूध के साथ टोटल कितने योग है? 22, 10, 8,
4। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो कृतवेधन के क्या है, दूध के साथ कितने योग है? 39 का आपका आंसर जो है वो है आपका 4, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया 40 नंबर का क्वेश्चन कि मदन फल के नस्य के लिए कितने योग हैं? तो मदन फल के नस्य के लिए टोटल कितने योग हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 9, 5, 4, 1। नस्य के लिए मदन फल के कितने योग हैं? 9, 5, 4, 1। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो एक योग है, डी आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है? तो अनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं? अनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं? 4 ऑप्शन है आपका, समी, अर्जुन, सिंसप। बी है आपका हिंताल, तमाल। इसके अलावा सी है आपका कदली, नारिके। और डी है आपका बी और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन आप देखो कि अनुपदेश में कौन से वृक्षों के सघन वन होते हैं? 41 का है ये। यहाँ पे आपका है फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ अब। तो ये आपका हिंताल, तमाल और आपका कदली और नारिके दोनों आएगा। तो आपका आंसर जाएगा डी, बी एंड सी बोथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है ये देखो, 42 नंबर का क्वेश्चन। तो 42 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है कि वमन औषधि अपने उष्ण गुण से 200 पर क्या प्रभाव डालती है? वमन औषधि अपने उष्ण गुण से 200 पर क्या प्रभाव डालती है? 4 आपके ऑप्शन यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला बोला गया है उनका छेदन करना। ऑप्शन बी है उनका विलयन करना। ऑप्शन सी है आपका हृदय में प्रवेश करना। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो वमन जो औषधियाँ होती हैं वो क्या प्रभाव डालती हैं? उष्ण गुण से 200 पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो कौन सा प्रभाव डालती हैं वमन औषधियाँ? फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने आंसर से। तो क्या कर देती हैं? उनका विलयन कर देती हैं। विलयन, 200 का क्या है, विलयन कर देती हैं उष्ण गुण के कारण। तो 42 हो गया। 43 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि वमनार्थ मदन फल कषाय को रोगी को किस दिशा में बिठाकर पान कराना चाहिए? बताओ, वमनार्थ मदन फल कषाय को रोगी को किस दिशा में बैठा करके पान कराना चाहिए? 43 नंबर का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ए और सी दोनों। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का कि वमनार्थ जो मदन फल कषाय है उसको रोगी को किस दिशा में बैठा करके पान कराना चाहिए? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर आपका ए और सी दोनों। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो जो व्यक्ति है उसको क्या है अपन लोग, तो व्यक्ति को अपन जो है अपन उत्तर दिशा में बैठा सकते हैं और पूर्व दिशा में भी बैठा सकते हैं। तो आंसर जाएगा आपका डी, ए एंड सी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका देख रहे हैं अब। 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है? 44 में बोला गया है कि वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से दोषों पर क्या प्रभाव डालती है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया मैंने। उनका छेदन करती है, उनको विलयन करती है, हृदय में प्रवेश करती है, उपयुक्त सभी। अगेन क्वेश्चन समझो कि वमन औषधि अपने तीक्ष्ण गुण से 200 पर क्या प्रभाव डालती है? तो वमन औषधि अपने उष्ण गुण से 200 पर क्या प्रभाव डालती है? 44 नंबर का ये क्वेश्चन है। उनका छेदन कर देती है, उनको विलयन कर देती है, हृदय में प्रवेश करती है, उपयुक्त सभी। तो तीक्ष्ण गुण के वजह से फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 44 का। तो तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या करेगा? उसका छेदन कर देगा। उष्ण गुण के कारण विलयन कर रहा था, तो तीक्ष्ण गुण के कारण क्या करेगा? उनका छेदन कर देता है दोषों का। तो 44 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे आते हैं। तो मदन फल का पर्याय है कौन सा है? मदन फल का पर्याय 4 ऑप्शन है आपका, राठ, इसके अलावा आपका पिंडितक फल, कराहट, उपयुक्त सभी। बहुत इजी है ये। फाइनल आंसर इसका जल्दी से पुटअप कर लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो राठ भी बोला जाता है, पिंडातक फल भी बोला जाता है, कराड़ भी बोला जाता है। डी जाएगा आंसर, सभी बोला जाता है, उपयुक्त सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो निम्न में से क्या जीमूतक का पर्याय नहीं है? ये बताओ, नहीं है जीमूतक का पर्याय। पीछे से भी क्वेश्चन पढ़ा करो। 4 ऑप्शन है आपके सामने, गरागरी,
वेणी, देवताड़क, कराहट। जीमूतक का पर्याय नहीं है वो बताना है आपको। जीमूतक का क्या पर्याय नहीं है? गरागरी, वेणी, देवताड़क, कराहट। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 46 का तो आपका कराहट को बोला गया है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपका 47 नंबर का क्वेश्चन। तो 47 में बोला गया है कि वात पित्त जन्य रोग में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? वात पित्त जन्य रोगों में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। 1 शुक्ति, 1 पल, 2 पल, अर्धतोला। अगेन क्वेश्चन मैं दोहरा रहा हूँ कि वात पित्तजन्य रोग में जीमूतक की कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका 1 शुक्ति, 1 पल, 2 पल, अर्धतोला। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 47 का तो 47 का आपका फाइनल आंसर है, वो है आपका 1 शुक्ति। ये आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 48 नंबर के क्वेश्चन में आपका यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? त्रिदोषग्नम यथा औषधम कल्पितम निम्न में से किसके संदर्भ में आया है? अच्छे से पढ़ लो। डैश त्रिदोषग्न कौन सा होता है? फाइनल आंसर आप लोगों का आना चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपका। मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, स्नुहि। मदन फल, जीमूतक, इच्छवागु, स्नुहि। 48 का फाइनल आंसर मैं यहाँ पे आप लोग को पुटअप करके बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो बी जाएगा आंसर, जीमूतक। नाउ 48 के बाद में 49 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं? दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं? 49 का है दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं? ऑप्शन आपके सामने है 5, 3, 4, 6। 5, 3, 4, 6। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो दूध के साथ जीमूतक के योग कितने हैं? तो 6 योग है। अपने अपने आंसर से मैच करते जाओ। 6 योग बताए गए हैं। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जीमूतक के मात्रा योग कितने हैं पूछा गया है। जीमूतक के मात्रा योग कितने हैं? आपके पास ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। जीमूतक के मात्रा योग। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 8 है। नाउ नेक्स्ट इसके बाद में अपन जो है नंबर का मेद आश्रित कुष्ठ होता है, कौन सा होता है मेद आश्रित कुष्ठ? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ताम्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी रक्त और ऑप्शन डी पित्त। कौन जो है मेद आश्रित होता है? मेद आश्रित कुष्ठ है, बहुत ईजी है। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, तुरंत आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो श्वेत है मेद आश्रित कुष्ठ। कौन सा है? बी, श्वेत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 52 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चरक ने श्वेत कुष्ठ माने हैं। कितने माने हैं आचार्य चरक ने श्वेत कुष्ठ? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। 4 क्वेश्चन चरक अनुसार चरक ने श्वेत कुष्ठ माने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो चरक ने श्वेत कुष्ठ 3 माने हैं, 3। बी आंसर जाएगा 52 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 53 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ का लक्षण कहा गया है? अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ का लक्षण कहा गया है? 53 नंबर का ये क्वेश्चन है। आपके सामने 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका ऋजीवक कुष्ठ, ऑप्शन बी है कपाल कुष्ठ, ऑप्शन सी है आपका काकड़क कुष्ठ और ऑप्शन डी है आपका मंडल कुष्ठ। बताओ, अपाकम तीव्र वेदनम किस कुष्ठ के लक्षण कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऋजीवक, कपाल कुष्ठ, काकड़क कुष्ठ और मंडल कुष्ठ। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। 53 का तो मेनली ये जो है काकड़क कुष्ठ के लिए कहा गया। तो अपाकम तीव्र वेदनम आंसर सी जाएगा 53 का। 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 54 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो 54 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका बोला गया है यक्षमा के मुख्य कारण है। यक्षमा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर देता हूँ। ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन अगेन समझ लो, यक्षमा के मुख्य कारण है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। प्रमुख कारण क्या है, तो कितने हैं, संख्या उनकी कितनी है, तो बता देता हूँ, आंसर फाइनल बता रहा हूँ। तो ये आपके 4 हैं, 54 का आपका डी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिए हैं। तो 55 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो शीतोप्लादी चूर्णस्य सह पानम किम, कौन सा है सहपान शीतोप्लादी चूर्ण का। 4 ऑप्शन है आपका, तुलसी रस, ऑप्शन बी है आपका अदरक रस, ऑप्शन सी है आपका मधुसर्पी और ऑप्शन डी है उष्णोदकम। कौन है आपका शीतोप्लादी चूर्ण का सहपानम। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना, तो मधुसर्पी, सी आंसर जाएगा 55 का। 56 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन देखो, IPGT जामनगर में वो क्वेश्चन आया था जो पहले हमने देखा। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बोला गया है, राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है, राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए गोदूध, ऑप्शन बी है अजदूध, ऑप्शन सी है अविदुद्ध और ऑप्शन डी है माहिष दूध। अगेन क्वेश्चन समझ लो, राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है, राज्यक्षमा के रोगी के लिए पथ्य दूध है। ऑप्शन ए है गोदुद्ध, ऑप्शन बी है अजदुद्ध, ऑप्शन सी है अविदुद्ध और ऑप्शन डी है माहिष दूध। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो राज्यक्षमा के रोगी के लिए उपयोगी जो दूध है वो अजदूध को बोला गया है, बी आंसर जाएगा 56 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर आते हैं। तो 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला आपका चरक अनुसार बोला गया है, स्वप्ने यहाँ पे आपका बोला गया है, स्वप्ने केस अस्थि सीनम भस्मस्य अधिरोहणम, उन्माद का पूर्व रूप है, पहला आपका है स्टेटमेंट। सेकंड आपका बोला गया है, चरक अनुसार स्वप्ने केस अस्थि शीनम भस्मस्य अधिरोहणम, अपस्मार का पूर्व रूप है। बताओ, तो स्वप्नस्थ अस्थिर शीनम भस्मस्य रोहिणम, बताओ अपस्मार का है कि उन्माद का है। आपको एक ही चीज़ से समझ में आ जाएगा ये चीज़, अगर अपस्मार का होगा तो उन्माद का नहीं हो सकती है, फिर दोनों का भी हो सकता है। आप लोग बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर दिया हूँ, है भी या नहीं ये भी बताओ। चलो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आपका स्वप्नस्य केश अस्थि शीनम भस्मस्य अधिरोहणम, ये उन्माद का भी पूर्व रूप नहीं है, ना ही अपस्मार का पूर्व रूप है। तो आंसर क्या आ जाएगा 57 का। तो बोथ जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है। 58 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, षड्रूप राज्यक्षमा में सम्मिलित लक्षण नहीं है, कौन सा लक्षण सम्मिलित नहीं है। इजी है, 4 ऑप्शन है आपका, स्वर भेद, अरुचि, छर्दन, रक्त कफयो, इसके अलावा वर्चो भेद। समझ में आगे हो गई, एक ही बार में आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। षड्रूप राज्यक्षमा में कौन सा नहीं है, तो आपका स्वर भेद है, अरुचि भी है, वर्चो भेद भी है, लेकिन अगर आप देखो तो छर्दन, रक्त कफयो ये नहीं है आपका, सी आंसर जाएगा इसका, क्योंकि नहीं है पूछा गया ना, कौन लक्षण नहीं है, तो सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो, PPSC एवो 2011 का क्वेश्चन था वो। 59 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। क्या पूछा गया 59 नंबर के क्वेश्चन में, तो यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। 59 में बोला गया यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए संकर, ऑप्शन बी जेंताक, ऑप्शन सी नाड़ी और ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगेन क्वेश्चन समझ लो, यक्षमा के रोगी में निम्न में से कौन सा स्वेद निर्दिष्ट है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो यक्षमा का जो रोगी होता है उसमें अपन क्या है, संकर श्वेत, कौन सा श्वेत जो है निर्दिष्ट बताया गया, तो अपन संकर श्वेत भी दे सकते हैं और नाड़ी श्वेत भी दे सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आपका, डी आंसर जाएगा, ए और सी दोनों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने ला दिया है।
तो यहाँ पे बोला गया है जलाशयानाम शैलानाम वनानाम ज्योतिषम अपि, यह किस व्याधि का पूर्व रूप है। श्लोक अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी यक्षमा। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी ज्वर और ऑप्शन डी यक्षमा, किसका पूर्व रूप है। 4 आपके सामने ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो ये जो बोला गया है ना, जलाशयानाम शैलानाम वनानाम ज्योतिषम अपि, तो जलाशयानाम शैलानाम वनानाम ज्योतिषम अपि किसके लिए बोला गया है, तो ये मेरे लिए आपके यक्षमा के लिए बोला गया है। यक्षमा का पूर्व रूप है, डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 61 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। श्वास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कास, ऑप्शन सी यक्षमा और ऑप्शन डी वात व्याधि। ऑप्शन ए श्वास, ऑप्शन सी बी कास, ऑप्शन सी यक्षमा, ऑप्शन डी वात व्याधि। लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट है। 61 क्वेश्चन, फाइनल आंसर बता रहा हूं। तो लघु पंचमूल से सिद्ध जल का पान किस व्याधि में करना निर्दिष्ट बताया गया है, तो यक्षमा में बताया गया है, सी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 62 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो सभी प्रकार के राजस्वमा डैश दोष प्रबल होते हैं। सभी प्रकार के राजस्वमा में डैश दोष प्रबल होते हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने क्रिएट यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, कौन सा दोष प्रबल होते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो सभी प्रकार के जो राजस्वमा होते हैं उसमें कौन सा दोष प्रबल होते हैं, तो इसका आंसर जाएगा त्रिदोष, डी आंसर जाएगा 62 का। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 63 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। तो पित्तज अरुचि में मुख किस रस से युक्त होता है। पित्तज अरुचि में मुख किस रस से युक्त होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन है। 4 आपके सामने ऑप्शन में प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी तिक्त और ऑप्शन डी कसाय। पित्तज अरुचि में मुख में कौन सा रस होते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो पित्तज अरुचि में मुख में किस रस से युक्त होता है, तो तिक्त रस से युक्त होता है, सी आंसर जाएगा आपका 63 का सी। नाउ 64 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 64 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है। शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। मधु सर्पी, मधु सर्पी, उष्ण जल, मधु सर्पी, मधु सर्पी, उष्ण जल। क्वेश्चन अगेन समझ लो, शीतोपलादी चूर्ण का अनुपान है 64 नंबर का। ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी सर्पी, ऑप्शन सी मधु सर्पी और उष्ण जल। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो शीतोपलादी चूर्ण का जो अनुपान है वो मधु सर्पी को बताया गया है, सी आंसर जाएगा आपका 64 का। 65 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो 65 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ताली आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपान है। ताली आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपात है। आपका रेशियो पूछा गया है, कितना रेशियो रहता है। तो ताली आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का ऑप्शन आपके सामने 4 प्लॉट कर दिया मैंने। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 1:8 और ऑप्शन डी 1:16। फाइनल आंसर पुटअप कर लिया आप लोगों ने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ताली आदि चूर्ण में पिपली व शर्करा का अनुपात होता है। तो पिपली का 1 और शर्करा का 1:8 होता है। आंसर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किए हैं। आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है। आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए अनुलोम गति, ऑप्शन बी प्रतिलोम गति, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी किसी भी नहीं। क्वेश्चन अगेन समझ लो 66 का। आचार्य चरक के अनुसार शोष में किस गति से क्षय होता है। 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुलोम गति, ऑप्शन बी प्रतिलोम गति, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई भी नहीं।
66 का फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो शोष में क्या होता है, जो आपका जो गति, किस गति से जो है दोषों का क्षय होता है या फिर किस गति से जो है शरीर का क्षय होता है। तो शोष में मेनली अनुलोम और प्रतिलोम दोनों तरीके से जो है क्षय होता है, आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी जाएगा 66 का, बी बोथ दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैंने प्लॉट किया है। 67 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से अपेक्षाकृत लघुत्तर है। कौन सा जो है लघुत्तर है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए तालिसादी चूर्ण, ऑप्शन बी तालिसादी गुटिका, ऑप्शन सी दोनों गुरुत्तर है और ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन सा जो है गुरुत्तर है ये आपको, सॉरी लघुत्तर है ये आपको बताना है, अपेक्षाकृत। फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये आपका तालिसादी गुटिका जो है लघुत्तर है, तालिसादी चूर्ण से। तो 67 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 68 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आपके यहाँ पे आते हैं। तो 68 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपका देखो पूर्व रूप पूछा गया है। यही अभी अपन लोगों ने कारण एंड कथन में भी देखा था, 2 स्टेटमेंट देखे थे, सॉरी 2 स्टेटमेंट अपन लोगों ने देखे थे, उसमें यहाँ पे पूछा गया है स्वप्न केशा केश, यहाँ पे आपको बोला गया है स्वप्ने केश अस्थि सीना भस्मश्च रोहिणा किस व्याधि का पूर्व रूप है। अब यहाँ पे आप लोग बताओ, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए प्रमेह, ऑप्शन बी ज्वर और ऑप्शन सी राज्यक्षमा और ऑप्शन डी कुष्ठ। ये क्वेश्चन आपका किसका है? फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये राज्यक्षमा का पूर्व रूप है, स्वप्ने केश अस्थिर शिना भस्मश्च रोहिणा। सी आंसर जाएगा 68, राज्यक्षमा का पूर्व रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में अपन आते हैं। तो 69 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग है। यक्षमा रोग से पीड़ित व्यक्ति के हाथ व पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। ऑप्शन ए त्रिफला घृत, ऑप्शन बी शतावरी घृत, ऑप्शन सी व्योषादि घृत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। त्रिफला घृत, शतावरी घृत, व्योषादि घृत, उपरोक्त सभी। 69 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त योग है। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो यक्षमा रोग से, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो यक्षमा रोग से पीड़ित रोगी के हाथ पैर में दह होने पर प्रयुक्त जो योग है वो कौन सा है? तो शतावरी घृत है, बी आंसर जाएगा 69 का। 70 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि क्रोधो निश्वास रूपणे मूर्तिमान निश्रतो मुखात, यह संदर्भ किस व्याधि की उत्पत्ति के संदर्भ में बोला गया है? तो क्रोधो निश्वास रूपणे मूर्तिमान निश्रतो मुखात, ये किस व्याधि के संदर्भ में बोला गया है? 4 आपके सामने ऑप्शन में यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका ज्वर, ऑप्शन बी रक्तपित्त, ऑप्शन सी यक्षमा और ऑप्शन डी उन्माद। ज्वर, रक्तपित्त, यक्षमा, उन्माद। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये यक्षमा के लिए बोला गया, सी आंसर जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये है 71 नंबर का क्वेश्चन। तो कृच्छ्राद प्रवर्तते किस स्वर भेद का लक्षण है? बताओ। 71 नंबर का क्वेश्चन अच्छे समझ लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। कौन सा स्वर भेद का लक्षण है? कृच्छ्राद प्रवर्तते। फाइनल आंसर पुटअप कर लिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये रक्तज का है, डी जाएगा आंसर 71 का डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन। 72 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है मंदो विबंधस्य स्वरः सुख सुखारायत किस स्वर भेद का लक्षण है? 72 अच्छे से क्वेश्चन समझो। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। आपका ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी रक्तज। क्वेश्चन समझ लो। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ।
तो फाइनल आंसर है ये आपका, किस स्वर भेद का लक्षण है, तो कफ स्वर भेद का लक्षण है, सी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। 73 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है श्रोतांश अनिरुद्धस्य रक्तादीनाम च संछाया किस व्याधि से संबंधित है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए क्षतक्षीण, ऑप्शन बी राज्यक्षमा, ऑप्शन सी रक्तपित्त और ऑप्शन डी पांडु। क्वेश्चन अगेन देख लो 73 नंबर का। फाइनल आंसर मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो श्रोतांश संरुद्धस्य रक्तादि नाम कौन सा है, किससे रिलेटेड है, तो ये राज्यक्षमा से रिलेटेड है। बी आंसर जाएगा 73 का। 74th नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच करते जा रहे हो ना। तो 74th नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके सामने प्लॉट किया हूँ। क्या बोला गया है, तो शुष्यातानाम क्षीयमाणानाम पतताम यश दर्शनम किस व्याधि का पूर्व रूप है। किस व्याधि का पूर्व रूप है भाई, ये बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। अच्छे से क्वेश्चन पहले पढ़ लो आप लोग। पढ़ लिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए काश, ऑप्शन बी श्वास, ऑप्शन सी हिक्का और ऑप्शन डी राज्यक्षमा। किसका पूर्व रूप है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं। तो ये मेनली यक्षमा का पूर्व रूप है। अपन लोगों ने आधा लाइन पहले पढ़ा था और बीच का लाइन इसका है, तो ये आपका है, आधा लाइन बचा हुआ है। ये यक्षमा राज्यक्षमा का मेनली पूर्व रूप है। 74 का आपका जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है 75th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, एक मिनट। हाँ, ये आपका मान के चलो, ये जामनगर का जो पीजी एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पे बोला गया है रसा श्रोतान सरुद्वेशो स्वस्थान विदेहे किस व्याधि के संप्राप्ति में चरक ने कहा है। बताओ किसकी संप्राप्ति से रिलेटेड है ये। 75th नंबर। 4 आपके सामने आपके ऑप्शन प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए अम्लपित्त, ऑप्शन बी राज्यक्षमा, ऑप्शन सी अजीर्ण और ऑप्शन डी गृहिणी। 75th नंबर का है। 4 ऑप्शन ये हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो ये राज्यक्षमा के संप्राप्ति के विषय में बताया है आचार्य चरक ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है यहाँ पे, तो एकादश रूप राज्यक्षमा का नाश करता है। कौन नाश करता है एकादश रूप राज्यक्षमा का। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। कौन से हैं वो आप देख लो। तो पहला आपका ऑप्शन है चित्रघृत, ऑप्शन बी है पुराण घृत, ऑप्शन सी है वाशघृत और ऑप्शन डी है आपका जीवंत्यादि घृत। कौन एकादश रूप राज्यक्षमा का नाश करते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जीवंत्यादि घृत है, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 77 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, तो यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं, 77 नंबर का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। ऑप्शन ए जृंभा, ऑप्शन बी ज्वर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी संधिशूल। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे समझो। यक्षमा में दोष संधि में जाकर कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन ए है जृंभा, ऑप्शन बी है ज्वर और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है संधिशूल। तो ये मेरे लिए क्या है, यक्षमा दोष जो होता है वो संधि में जाकर के कौन से लक्षण को करता है, तो जृंभा ज्वर दोनों को करता है उत्पन्न। तो बी सी आंसर जाएगा यहाँ पे 77 का। 78 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये देखो 78 नंबर का सर्वधातु क्षय तस्य बलम तस्य ही विड़बलम किस रोगी के लिए कहा गया है। अब इसका आंसर बताओ आप लोग, ये किस रोगी के लिए कहा गया है। श्लोकास को अच्छे से थोड़ा सा
याद रखना, पढ़ो अच्छे से, इसको पढ़ो अच्छे से। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका राज्यक्षमा, ऑप्शन बी है आपका ग्रहणी, ऑप्शन सी है आपका प्रवाहिका, ऑप्शन डी है आपका छतछीण। क्वेश्चन समझो अच्छे से। 78 फाइनल आंसर पुटअप करो। अब मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये राज्यक्षमा के लिए बोला गया है, ए जाएगा आपका 78 का ए। नाउ 79 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो ये बताओ। ये अपन रिपीटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 79 नंबर के क्वेश्चन में ये किस व्याधि की संप्राप्ति है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुए हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। वैसे क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं, वैसे पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, ये लोगों ने ध्यान दिए हैं। तो बी आंसर जाएगा 79 का, राज्यक्षमा के संप्राप्ति हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा। फिर इसके बाद में 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है एततः व्याधि समूहस्य रोगस्य समुत्थितम रूपम एकादश विधम सर्पिराज्ञा व्यपोहित किस घृत के संदर्भ में कहा गया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ लो। पढ़ लिए। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। पहला आपका ऑप्शन है त्रैमाण्य घृत, ऑप्शन बी है आपका दशमूलादि घृत, ऑप्शन सी है आपका पंचमूलादि घृत, ऑप्शन डी है आपका जीवंत्यादि घृत। अगेन क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझो, क्या बोला गया है। 4 आपके सामने ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये जीवंत्यादि घृत के लिए बोला गया है, डी आएगा इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 81 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे अपन आ गए। 81 नंबर के क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्पम प्रमिताशी राज्यक्षमा व्याधि का निदान है। तो चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्पम प्रमिताशीन, ये जो है राज्यक्षमा का निदान है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार स्त्री सूचा अति प्रसक्तस्य रुक्ष अल्प प्रतिमाशीन, ये छतछीण व्याधि का निदान है। बताओ, एक ही श्लोक दोनों में दिया गया है, तो जो आपका राज्यक्षमा को होगा वो आपका छतछीण का भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। आप लोग बताओ इसका क्या जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। क्वेश्चन एक बार और रीड आउट कर लो, दोनों स्टेटमेंट। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये राज्यक्षमा व्याधि का निदान नहीं है, हमने ऊपर में ही पढ़ा है। किसका निदान है ये, तो ये मेरे लिए आपका छतछीण का निदान है। तो आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आप देख लो, डी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोला गया 82 नंबर के क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं चरक अनुसार। तो यहाँ पे आपका चरक अनुसार बोला गया है कायास्थादिवर्ती का रोगाधिकार अपस्मार है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार धात्री फलाग्य घृत का रोगाधिकार पांडु है। अब बताओ, दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओ। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। फाइनल आंसर अब मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना 82 का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया है चरक अनुसार कायास्थादि जो आपका वर्ती है उसका रोग अधिकार अपस्मार है, तो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है धात्री फलाग्य घृत जो है वो रोग अधिकार पांडु है, ठीक है, उसका रोग अधिकार पांडु है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आर सही, सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो देख लो कौन सा आएगा, तो आपका आंसर सी जाएगा यहाँ पे, 82 का सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस भी दिए गए हैं धात्री फलाग्य घृत रोगाधिकार छतछीण। धात्री फल का क्या है, घृत का कौन सा है, तो रोग अधिकार छतछीण है। फिर आपका 83 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे 83 में दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार दोष वेग च विगते
दोष वेग च विगते सुप्तम प्रतिबुद्धे, ये मदात्य का पूर्व रूप है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार, वही सिमिलर ही वर्डिंग है, दोष वेग च विगेत सुप्तावत प्रतिबुद्धे, उन्माद का पूर्व रूप है। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो 83 का 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर दिया मैंने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। क्या बोला गया है? पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर दिया है। ऑप्शन ए वातज, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। 84 का पित्त फेन किस अपस्मार का लक्षण है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये पित्तज अपस्मार का लक्षण है। पित्त और पित्त फेन ऐसे समझो। 85 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 85 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो ये देखो, ये लक्षण दिया गया है। बताओ ये किसका लक्षण है? श्लोक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में आप लोग बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए वातज अपस्मार, ऑप्शन बी पित्तज अपस्मार, ऑप्शन सी कफज अपस्मार, ऑप्शन डी सन्निपातज अपस्मार। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये वातज अपस्मार का लक्षण है 85 का ये। 86 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं आप। 86 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है? तो चरक अनुसार अपस्मार के भेद कितने हैं? तो ये ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ऑप्शन देती है मैं आंसर बता दूंगा। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। कितने भेद हैं? फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो 4 भेद हैं। 86 का आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं आप। 86 के बाद में 87 की ओर। वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये 4 भेद हैं। तो चिकित्सा बताया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कपिला नाम गवम मूत्रम नवान परम हितम, किसकी चिकित्सा के संदर्भ में बोला गया है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए उन्माद, ऑप्शन बी शोष, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी प्रमेह। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 87 का तो कपिला नाम गवम मूत्रम मेनली किसके लिए बोला गया है? तो अपस्मार के लिए बोला गया, चिकित्सा के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। फिर 88 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। 88 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है पंचगव्य घृत का रोगाधिकार है। क्या है रोगाधिकार पंचगव्य घृत का? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए कामला, ऑप्शन बी अपस्मार, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या रोगाधिकार है आप लोग बताओ पंचगव्य घृत का? इसका भी जल्दी मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो अपस्मार 88, ठीक है। पंचगव्य घृत का रोगाधिकार क्या है? अपस्मार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला गया है हृदय व्याकुले किस व्याधि का लक्षण है? 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। श्वास, ज्वर, अतत्वाभिनिवेश, अपस्मार। बताओ 89 का। चलो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो हृदय व्याकुले ये मिल लिया आपका क्या है? अतत्वाभिनिवेश का लक्षण है। सी आंसर जाएगा 89 का। 90 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ अब। तो 90 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है किस व्याधि को, तो किस व्याधि को यहाँ पे आपका बोला गया है कृत स्पद बोला कहा गया है। तो किस व्याधि को कृत स्पद कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए राजश्रमा, ऑप्शन बी उन्माद, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी ज्वर। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो कृत अस्पद मेनली जो है आपके अपस्मार को बोला गया है। कृत अस्पद किसको बोला गया है? अपस्मार को बोला गया है। सी आंसर जाएगा कृत अस्पद। 91 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। 91 नंबर के क्वेश्चन में अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा। 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए। पहले स्टेटमेंट बोला गया चरक अनुसार। तो यहाँ पे चरक अनुसार बोला गया है अनल व्याप्त लोकदर्शी वातज उन्माद का लक्षण है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार शुक्ल फेन अंग वस्त्राक्ष कफज अपस्मार का लक्षण है। बताओ दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट क्या है? 91 का 4 ऑप्शन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया। फाइनल आंसर मैं अब बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना।
चरक अनुसार बोला गया है अनल व्याप्त लोकदर्शी वातज उन्माद का लक्षण है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, वातज उन्माद का लक्षण नहीं है ये। चरक अनुसार सेकंड बोला गया है शुक्ल फेन अंग वस्त्रक्ष, ये जो है कपस अपस्मार का लक्षण है, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये कपस अपस्मार का लक्षण है शुक्ल फेन। तो आपका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 91 का देख लो कौन सा है, डी जाएगा आंसर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, 92 नंबर का क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका पहला बोला गया है, पहला स्टेटमेंट चरक अनुसार फेनो जो आपका फेनोद्रामी वातज अपस्मार का लक्षण है, चरक अनुसार बोला गया है, क्या बोला गया है, स्वाशित्यापी वातज अपस्मार का लक्षण है। अब बताओ सही है गलत है, 92 का बताओ आप लोग, चार ऑप्शन है, फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सही बोला गया है, वातज में आपका दोनों देखने को मिलते हैं, तो दोनों आंसर आपके सही हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 92 का ये जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया है, चरक अनुसार अतत्वाभिनिवेश है, क्या है अतत्वाभिनिवेश, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए महागद, ऑप्शन बी मानसिक विकार, ऑप्शन सी महागद मानसिक विकार दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को सभी को आता ही है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, सी आएगा इसका आंसर, मानसिक विकार भी है और महागत भी है, तत्वाभिनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अलक्ष्मीनाशक औषधि योग है, बताओ कौन सा है अलक्ष्मीनाशक औषधि योग। चार ऑप्शन है आपका, ब्राह्मीघृत, ऑप्शन बी पंचगव्यघृत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त पंचगव्य घृत। बताओ, पहला आपका बोला गया है ब्राह्मीघृत, महापंचगव्य घृत दोनों और पंचगव्य घृत। 94 का आप लोग आंसर बताओ, फाइनल बता रहा हूं मैं। तो ये आपका है महापंचगव्य घृत और ब्राह्मीघृत दोनों हैं, सी आंसर जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आपका बोला गया है, कौन सा अपस्मार असाध्य है, कौन सा अपस्मार असाध्य है 95 में। चार आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन्निपातज, ऑप्शन बी है क्षीण पुरुष में होने वाला, ऑप्शन सी है पुराना अपस्मार और ऑप्शन डी है सभी पर्याय योग। बताओ सभी जो है योग्य है, कौन सा अपस्मार असाध्य है। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ, आंसर आप लोग जो है मैच कर लेना। तो कौन सा जो अपस्मार है वो असाध्य है, तो सन्निपातिज बिल्कुल सही, क्षीण पुरुष में होने वाला वो भी बिल्कुल सही है, और पुराना अपस्मार, तीनों आपके क्या है साध्य की श्रेणी में आते हैं, तो सभी आ जाएगा, तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे, ऑल आर ट्रूथ। 96 नंबर का क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे आने वाला है। 96 नंबर का क्वेश्चन ये है, अपस्मार के प्रारंभिक दोषों का प्रकोप काल है। अपस्मार के प्रारंभिक दोषों का प्रकोप काल क्या है, 96 नंबर का क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने प्लॉट कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15 डेज को याद रखना, ठीक है, 12 डेज, 15 डेज, सी है 1 मंथ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताओ, प्रारंभिक दोष प्रकोपक काल है, आंसर बता रहा हूँ मैं, तो 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 1 माह भी आएगा, तो डी जाएगा यहाँ पे आंसर। रेफरेंस आप लोग चेक कर सकते हो इसका, ठीक है, 10/13। 97 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट कर दिया है। 97 का आंसर मिलाओ, तो बताओ मतलब, तो शीत अंग कौन से अपस्मार का लक्षण है, तो शीत अंग कौन से अपस्मार का लक्षण है। चार ऑप्शन है, वातज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पित्तज, ऑप्शन सी कफज, ऑप्शन डी सन्निपातज। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। 97 का तो ये कफज अपस्मार का लक्षण है, सी 97। 98 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 98 नंबर के क्वेश्चन में आपके यहाँ पे बोला गया है किस अपस्मार का लक्षण है ये, बताओ। तो कंपते प्रदाशे दंत्या किस अपस्मार का लक्षण है। चार ऑप्शन है आपका, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने आप लोग जो है अपने में मैच कर लेना, तो ये वातज अपस्मार का लक्षण है।
तो कंपाते जो आपका ये वाला जो है आपका किसका है, वातज का है। फिर उसके बाद 98 के बाद 99 नंबर का क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पंचगव्य घृत का रोगाधिकार है। 4 ऑप्शन है, उन्माद, वात व्याधि, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अपस्मार, ऑप्शन डी क्षतक्षीण। पंचगव्य घृत का रोगाधिकार क्या है? फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अपस्मार है, सी जाएगा आंसर 99 का सी। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो रहा वो ये है, बताओ ये जल अग्नि द्रुम शैलाभस्य विषामाभ्यस्य तम सदा रक्षते डैश किसके व्याधि की चिकित्सा है? 4 आपके सामने ऑप्शन है, राजश्रमा, उन्माद, अपस्मार, बी और सी दोनों। देख लो। इम्पोर्टेंट है ये, फाइनल आंसर बता रहा हूँ, मैच कर लेना। तो ये उन्माद की चिकित्सा में भी बताया गया है, अपस्मार के भी चिकित्सा में बताया गया है, दोनों की चिकित्सा में बताया गया है। तो देख लो, बी एंड सी दोनों आगा।